जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया था, उसके एमसीक्यूज पॉइंट भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए। फिर उसके बाद मैंने प्रोटीन्स पढ़ाया, प्रोटीन्स के भी एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली है, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज लिपिड्स की बारी है। सबसे पहले डिफिनेशन पे आते हैं, ये है क्या? दे आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ये मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप से मिलके बना है। कैसे? जिस तरह हम लोग प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलाते थे तो क्या बनाते थे? प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड सेम कंपाउंड्स है, ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज भी सेम कंपाउंड्स है, जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स में ये सीन नहीं है। लिपिड्स में मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स मिलते हैं, क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं। अभी आगे देखेंगे कि कैसे बनते हैं ये। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है। बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, अल्कोहल एंड बेंजीन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, मीन्स वाटर हेटिंग कंपाउंड्स, ठीक है। वाटर हेटिंग कंपाउंड्स, जब आप इसको पानी में डालते हो तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, along with low proportion of oxygen। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था? ऑक्सीजन की प्रोपोर्शनलिटी ज़्यादा थी। लिपिड्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन परसेंटेज लो है, इस वजह से ये नॉन सोल्यूबल है। उसके बाद आते हैं फैटी एसिड है क्या? फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, दे कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन, हैव COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। इसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम पाए जाते हैं। इवन नंबर मतलब जुफ्त आदाद 2 से लेकर 30 तक, ठीक है। और वो भी स्ट्रेट चेन में। और इसके एंड में आपको क्या मिलेगा? COOH ग्रुप। जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने ये एग्जांपल मेंशन की है, CH3, CH2, CH2, एट द एंड क्या है? COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप आपको मिला है। तो ये क्या है? ये एक फैटी एसिड है। दूसरा पॉइंट, एनिमल फैटी एसिड स्ट्रेट चेन है, ठीक है। उसके अंदर जो प्लांट्स की फैटी एसिड है उसमें ब्रांच चेन भी हो सकता है और रिंग चेन भी पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, सोल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड। solubility and melting point of fatty acid in organic solvent depends upon two factors। जो फैटी एसिड की सोलिबिलिटी है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट कौन से फैक्टर्स है? वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे और दूसरा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पे, ठीक है। अगर जितना कार्बन एटम्स बढ़ेगा इट मीन्स उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा इस वजह से। उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। पाल्मेटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन मौजूद है, ठीक है। मच मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन ब्यूटारिक एसिड। जो पाल्मेटिक एसिड है वो ब्यूटारिक एसिड से ज़्यादा सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन ज़्यादा है। मैंने आपको तो बताया था, जितनी ज़्यादा कार्बन होंगे उतनी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो चीज़ क्या होगा? वो सोल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। ब्यूटारिक एसिड के अंदर 4 कार्बन हैं तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाल्मेटिक एसिड, इस वजह से इसकी सोल्युबिलिटी कम है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पाल्मेटिक एसिड की क्या है? 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ ब्यूटारिक एसिड इज -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, नोट यहाँ मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक अहम बात हो रही है, ठीक है। मैंने बताया था कि मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर विल बी द सोल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद क्लासिफिकेशन पे आते हैं, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। लिपिड्स को हम लोग 4
कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला एसाइल ग्लिसरॉल, दूसरा फॉस्फोलिपिड्स, उसके बाद वैक्सीज एंड नंबर 4 इज टर्पेनाइड्स। ठीक है, सबसे पहले एसाइल ग्लिसरॉल को लेते हैं, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एसाइल ग्लिसरॉल क्या है, इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, केमिकली दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल्स। केमिकली ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है, फैटी एसिड और उसके साथ अल्कोहल्स। ठीक है, अब ये एक फैटी एसिड है। कैसे फैटी एसिड है, मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि इसके अंदर COOH ग्रुप मौजूद है। जब ये ग्रुप मौजूद है तो इसका ये मतलब है कि ये फैटी एसिड है। और ये क्या है, ये अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ से OH और यहाँ से H, ये जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। बाकी सब आपने इसी तरह लिखना है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड O&R। यहाँ जो बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये इसको हम लोग ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इसके साथ एक वाटर का पानी भी रिलीज हुआ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। दे आर लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना है। फैटी एसिड को मैंने आपको बताया था आप लोगों को, ये फैटी एसिड है। ग्लिसरॉल क्या है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने ड्रा किया है, ठीक है, इसको हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। ये 3 कार्बन अल्कोहल है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल इज ट्राई ग्लिसरॉल। जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एसाइल ग्लिसरॉल है नेचर में, वो क्या है, वो ट्राई ग्लिसरॉल है, जिसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, या उसको हम लोग न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। ये है क्या और ये बनता कैसा है, आते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या है, ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2, फैटी एसिड नंबर 3। 3 फैटी एसिड रिक्वायर्ड होती है और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। किस चीज़ के लिए, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को बनाने के लिए। अब आते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, अगेन यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH जब आपस में मिलते हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुए और साथ में कितने बॉन्ड्स बने, एस्टर बॉन्ड्स बने। और ये जो मुकम्मल स्ट्रक्चर बना, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। और इन लोगों के दरमियान जो बॉन्ड्स बना, उस बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज एस्टर, एस्टर क्या है, ठीक है। दे आर कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड्स। ये एक ऐसे कंपाउंड्स है, जब अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन आपस में होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये एस्टर कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। आते हैं एग्जाम्पल पे, ये देखें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है, ये एक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ मिलता है तो ये आगे ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और अलोंग एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो ये जो दरमियान में ये कंपाउंड्स बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड्स क्या है, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोटिडिक एसिड। फास्फोलिपिड किस चीज से डिराइव्ड है, इस मॉलिक्यूल से, फास्फोटिडिक एसिड्स। फास्फोटिडिक एसिड क्या है, आते हैं इसको पढ़ते हैं। जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड हो और एक फास्फोरस हो, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फास्फोटाइडिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम लोग एक नाइट्रोजनस बेस ऐड करेंगे, क्या, नाइट्रोजनस बेस,
लाइक कोलिन, सीरीन एंड इथेनोलामाइल। ठीक है, किसके अंदर ऐड करेंगे? फास्फोटिडिक एसिड के अंदर। तब जाके हमारे पास क्या बनेगा? लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स बनेगा। अकरेंस ये कहाँ कहाँ पाया जाता है फॉस्फोलिपिड्स? सबसे पहला ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है, एनिमल्स के अंदर ये मौजूद है, उसके बाद प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद है। इन तीनों के मेम्ब्रेन्स में ये पाया जाता है। एग्जाम्पल पे आते हैं, फास्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल पे। फास्फोटिडाइल कोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड्स। ये एक फास्फोलिपिड्स हैं जो नेचर में वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। अच्छा, थर्ड क्लासिफिकेशन पे आते हैं जिसका नाम है वैक्सीज। वैक्सीज क्या है? दे आर लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, इसके अंदर अल्केन्स पाए जाते हैं। अल्केन्स क्या है? वो कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड जब मौजूद हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, उसके साथ कीटोन्स भी मौजूद हो, एस्टर भी मौजूद हो और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मौजूद हो। ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वैक्सीज बनाते हैं। वैक्सीज कहाँ पाए जाते हैं? ये फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, लीव्स ऑफ प्लांट्स के अंदर मौजूद है, इंसेक्ट्स की जो कवरिंग है, ठीक है, उसमें भी वैक्सीज पाया जाता है। फोर्थ क्लासिफिकेशन, टर्पिनाइड्स। ये टाइप ऑफ लिपिड्स है जो किस चीज से मिलके बना है? आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बना है। आइसोप्रीन यूनिट की स्ट्रक्चर क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर है आपके सामने। ठीक है, ये जब आपस में मिलते हैं रिपीटिंग यूनिट, इसके साथ एक और आइसोप्रीन यूनिट जब मिलता है तो ये क्या बनाता है? टर्पिनाइड्स बना लेते हैं। टर्पिनाइड्स की एग्जांपल क्या है? रबर। ठीक है, स्टीरॉयड्स इसके एग्जांपल्स है, टर्पीन्स इसकी एग्जांपल है, केरोटिनाइड्स इसकी एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड पे आते हैं कि फैटी एसिड के कौन से टाइप्स हैं। दो टाइप्स है फैटी एसिड के मेनली, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड के पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, फैटी एसिड विदाउट डबल बॉन्ड। वो फैटी एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं पाया जाता उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं ये हमेशा, इसमें ब्रांच वगैरह नहीं होते, ना ये रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, जब आप लोग देखते हो मक्खन वगैरह, ये क्या है? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। चौथा पॉइंट, फैट्स। एनिमल्स की जो फैट्स हैं, ठीक है, वो क्या है? वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? फार्मेटिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड। किस चीज़ के एग्जांपल हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? सबसे पहला पॉइंट, फैटी एसिड विद डबल बॉन्ड। वो फैटी एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो, कार्बन टू कार्बन, ये देखें, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नंबर 2, ये रिंग स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं या ये ब्रांच चेन में भी पाए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, जो हम लोग ऑयल वगैरह घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। ऑयल्स, जो प्लांट्स का ऑयल्स है, ठीक है, वो क्या है? वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है ओलिक एसिड। यूजेस ऑफ लिपिड्स पे आते हैं। कौन कौन से यूजेस है लिपिड्स के? सबसे पहला यूज, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये याद रख लेना, वन 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कितने एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? 9 किलो कैलोरी। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ये याद रख लेना। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड्स इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है एटमॉस्फेरिक हीट के और अगेंस्ट कोल्ड के। जिस तरह बकरियों वगैरह के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर फैट ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा सर्दियों में भी सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये इंसुलेशन ऑफ लिपिड्स मौजूद होता है। तीसरा पॉइंट,
दे आर अ पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। एक्सोस्केलेटन आप लोग इंसेक्ट्स को देखो, ठीक है, इंसेक्ट्स के जो एक्सोस्केलेटन है बाहर वाला, उसके अंदर ये लिपिड्स पाया जाता है। प्ले रोल इन मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एनिमल्स और प्लांट्स की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें ये रोल प्ले अदा करता है। तीसरा पांचवा पॉइंट, दे प्रोवाइड्स इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शंस। ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और साथ में ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, ये एमसीक्यूज पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, दे हैव लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। बताया था आप लोगों के इसके अंदर ऑक्सीजन कम परसेंटेज में पाया जाता है। दूसरा एमसीक्यूज पॉइंट, बॉन्ड इन लिपिड्स आर ईस्टर बॉन्ड। लिपिड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर बॉन्ड मौजूद है। तीसरा पॉइंट, पाल्मेटिक एसिड इज 16 कार्बन एटम्स, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मेटिक एसिड इज 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 5, ब्यूटेरिक एसिड इज 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये याद रख लेना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेरिक एसिड इज -8 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम of lipid produces 9 kilocalorie energy. Fats and oil have a specific gravity 0.8. ये एमसीक्यूज पॉइंट है, याद रखना। एनिमल फैटी एसिड आर स्ट्रेट चेन, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन नहीं पाया जाता। फास्फोटिडिक एसिड कंटेन 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स एंड 1 फास्फोरस। उसके बाद फास्फोलिपिड्स क्या है? फास्फोलिपिड्स कंटेन 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, 1 फास्फोरस। जब हम इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ये फास्फोलिपिड्स बन जाते हैं। अच्छा, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं इससे बेहतर आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो बना सकूं। थैंक यू, शुक्रिया।